ओफो, 12वीं क्या पास की, हमारी तो मुसीबत ही हो गई। अरे भाई, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, क्या करे कुछ समझ में। अरे तुम सभी परेशान क्यों होते हो? तुम सभी की परेशानियों का बस एक ही समाधान है, राजीव गांधी कॉलेज सतना, जहाँ उपलब्ध है अनेक ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। 14 वर्षों से लगातार प्रगति की ओर अग्रसर राजीव गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सतना। शानदार कॉलेज परिसर, स्पेशियस क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, वेल इक्विप्ड बायो साइंस लैब्स, रिच लाइब्रेरी, क्वालिटी एजुकेशन, प्लेग्राउंड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य करिकुलर एक्टिविटीज में अग्रणी बस सुविधा उपलब्ध। विंध्य क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने वाला राजीव गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सतना। नमस्कार, बीटीवी न्यूज पर जिले की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं रीनू और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। वरिष्ठ भाजपा नेता ने बिरला के स्विमिंग पूल में मनाई कृष्ण जन्माष्टमी। भतीजे यश को वसुदेव की तरह उठाकर पार किया तरण ताल। राजीव गांधी कॉलेज की छात्रा की करंट लगने से मौत। चीर घर से 2 मरतबा चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया शव। डॉक्टर चौरसिया के संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज के अभाव में महिला ने तोड़ा दम। जिला अस्पताल में पीएम से पहले किया गया हंगामा। हनुमान चौक स्थित इस्कान मंदिर में आयोजित की गई भजन कीर्तन। रात्रि 12 बजे जन्म लेंगे कान्हा। और बैजनाथ कुशवाहा बनाए गए सपा यूथ विंग के जिलाध्यक्ष। चंदाखोर नहीं, लोक सेवक के रूप में पार्टी की छवि बनाने का किया दावा। ये थी हेडलाइन, सब खबरें विस्तार से। मथुरा के राजा कंस की कारागार में भादो माह के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को मथुरा से गोकुल तक रात में ही उनके पिता वसुदेव यमुना पार कर ले गए थे। यह चमत्कार कैसे हुआ था? शुक्रवार को बिरला फैक्ट्री के 14 फीट गहरे स्विमिंग पूल में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मी यादव ने जलयोग के माध्यम से कर दिखाया। यह नजारा जिसने भी देखा दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रह सके। शुक्रवार को जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बिरला फैक्ट्री परिसर में स्थित 14 फुट गहरी स्विमिंग पूल पर जिले की नामी हस्तियों के अलावा कई लोगों का जमावड़ा लगा था। सुबह 9:45 बजे वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मी यादव अपने भतीजे यश यादव 13 वर्ष एवं भतीजी तन्वी यादव 14 वर्ष के साथ स्विमिंग पूल पर पहुंचे। यहां पहले से मौजूद उत्सुक भीड़ ने उनका स्वागत किया।
कुछ ही क्षणों में उन्होंने ताऊ के साथ यश और तन्वी गहरे पानी में उतर गए। तकरीबन पौन घंटे तक पानी के अंदर तमाम योगों का प्रदर्शन तो बच्चों ने किया ही। इसी बीच अचानक भाजपा नेता और जल योगी लक्ष्मी यादव श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की भूमिका में आ गए। उन्होंने भतीजे यश को नवजात कृष्ण की तरह पानी के अंदर कुछ इसी तरह से उठाया जैसे वसुदेव ने कृष्ण को सिर पर उठाया था और यमुना पार करने का अथाह जल चीरते हुए पार किया था। स्विमिंग पूल के एक छोर से शुरू हुई ये यात्रा दूसरे छोर पर समाप्त हुई। इस दृश्य को सजीवता प्रदान करने के लिए यश के होठों से बांसुरी भी लगा दी गई थी। श्री यादव ने जैसे ही बालक यश को अपनी बाहों से नीचे उतारा, समूचा वातावरण तालियों की करतल ध्वनि से गूंज उठा। इसके अलावा उन्होंने यश और तन्वी को लेकर इसी मुद्रा में ये चमत्कार दिखाया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष गगनेंद्र प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष विनोद यादव, फैक्ट्री के चेयरमैन PS मारवाह समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि इसके पहले लक्ष्मी यादव के मार्गदर्शन में प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रदीप यादव के पुत्र यश की कलाई में तन्वी ने रक्षाबंधन के एक दिन पहले विंध्य क्लब के स्विमिंग पूल में राखी बांधकर इतिहास रचा था। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन के बाद भाजपा नेता एवं जल योग गुरु लक्ष्मी यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अपना देश सदैव से विश्व गुरु रहा है। उन्होंने कहा कि किताबों में किंवदंती के रूप में बताया गया है कि यमुना जी ने वसुदेव को पार लगाने स्वयं रास्ता दिया था, मगर ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि बहते हुए पानी के मुकाबले स्थिर जल में चलना ज्यादा कठिन है, मगर उन्होंने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने दावा किया कि यश और तन्वी भी जल योग की तमाम विधाओं में पारंगत हैं। श्री यादव ने पानी में डूबने से होने वाली मौतों पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि थोड़ी सी सावधानी से जान बचाई जा सकती है। यस जी बताइए क्या खास था आज के प्रोग्राम में? आज जन्माष्टमी का अवसर था और जन्माष्टमी के अवसर में हम देश और दुनिया को बताना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने के उपरांत वासुदेव जी किस प्रकार से जमुना जी को पार करके उनको दूसरी जगह छोड़ने गए थे। किताबों में किंवदंतियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब पाँव जमुना जी में पड़ा तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया है। जमुना जी पानी कम हो गया जमुना में और वो फिर नदी को पार करके गए हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबी किंवदंतियाँ हैं। हमने आज आपके सामने 14 फीट के स्विमिंग पूल में बच्चे और बच्ची को लेकर ठीक उसी प्रकार से पूल को पार करने का कार्य किया है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को लेकर वासुदेव जी ने नदी पार किया। बहती हुई नदी में चलना कुछ आसान भी होता है। निश्चित रूप से रात को चलना कठिन काम होता है, लेकिन ठहरे हुए पानी में जितनी मेहनत लगती है, तो ये भारत विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु के नाते हम उनको दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष में ये कलाएं हैं कि आज हमने पानी को जीता है। पानी में वो सारी मुद्रा करते हैं, चाहे वो 90 डिग्री में खड़े रहने की हो, चाहे पानी में चलने की हो, चाहे पानी में दौड़ने की हो। ये हमारे दोनों भतीजे यश और तन्वी जो कक्षा 8 और 9वीं पढ़ते हैं, ये भी योग के पारंगत हो गए और हम इसके माध्यम से ज़रूरी नहीं कि हम योग को जानते हैं या हमारे भतीजे योग को जानते हैं। ज़रूरी ये है कि लाखों लोग की हर वर्ष कैजुअलिटी होती है पानी में डूबने से। तो पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि पानी डूबने की चीज़ नहीं है। यदि जानवर उसमें नहीं डूबते हैं, कुत्ते और बिल्ली नहीं डूबते हैं जो बिना सेंस के हैं, तो सेंस वाला व्यक्ति जो मनुष्य जिसको धरती में सिर्फ सेंस मिला है तो मनुष्य को मिला है, वह पानी में नहीं डूब सकता है। यह पूरी दुनिया को हम बताने का काम कर रहे हैं। एक किंवदंतियाँ बन गई हैं कि बच्चे को पहले से बोलते हैं कि पानी में नहीं जाना, डूब जाओगे। हम ये बताना चाहते हैं कि कौन कौन सी मुद्रा में आ जाएं। जैसे सपोज करें कि आपकी नाक को ऊपर रखना, भगवान को देखना है तो आप बच जाएंगे। सिर्फ पाँव चलाते रहें तो बच जाएंगे। यदि दोनों हाथों को आत्मसमर्पित मुद्रा को में पीछे ले जाएं तो बच जाएंगे, लकड़ी जैसे तैरते रहेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं और आने वाले समय में इसको जब तक किताबी ज्ञान की संज्ञा नहीं हो जाती, हम वहाँ तक अनवरत जारी रखेंगे और प्रयास होगा कि योग विश्वविद्यालय खोलकर ये पूरी दुनिया को बताए कि पानी डूबने की चीज़ नहीं है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पानी में खेलते थे, कालियानाग का वध करते थे, उस प्रकार हम करके दिखा रहे हैं कि पानी में भी कैसे रहा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कैसे सोया जा सकता है, कैसे आराम की मुद्रा में रहा जा सकता है, कैसे चला जा सकता है, कैसे दौड़ा जा सकता है। दौड़ने की कला ऐसी रहती है जैसे मैराथन दौड़, बढ़ने की रफ्तार जरूर कम होती है।